हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बनाया है आज खाने में ज़रूर बताइएगा। आज हमने तो पनीर की सब्जी बनाई है दोस्तों। दाल चावल और चौले की भाजी होती है, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने। तो वो सूखी भाजी बनाई है, मिर्च फ्राई की हुई है, चटनी है, काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, मैं हमेशा से ही बताती हूँ कि सुबह हमारे यहाँ खाने का जो रहता है मेन्यू बहुत ज़्यादा रहता है और वैरायटी ज़्यादा रहती हैं, और शाम को ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। तो दोस्तों मुझे पता है कुछ कल से मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी करना है कि लोग अपने आप को समझते क्या है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि मैं आप लोग खुद समझ जाओगे कि मैं किसको लेके बात कर रही हूँ। मुझे किसी का नाम नहीं लेना है यहाँ पर, है ना। जिनके मुंह में दांत भी नहीं थे ना, आज वो भी पटर पटर कर रहे हैं, हक की बात करते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पैरों में लेट के माफ़ी मांग ली जाएगी। तो ये तो भूल जाना, है ना। हमने कोई गलती नहीं की है जो हम आपके पैरों में लेट के माफ़ी मांगेंगे, है ना। गलती आप लोग खुद जानते हो। मैंने कल राधिका से भी यही बोला था कि लोग खुद समझते हैं कि कितनी गलतियां करके बैठे हैं, लेकिन इन्हें सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं है कि खुद क्या करके बैठे हुए हैं। तो राधिका के लिए उनको होगा भी कहाँ से माँ। उनके दिल में यदि थोड़ा सा भी नम्र स्वभाव होता, थोड़ी सी भी मतलब ममता होती, तो ये सब चीज़ें उनके मन में होती। ये सब चीज़ उनके मन में कभी रही ही नहीं है ना, कि प्यार क्या होता है, कैसे सब चीज़ निभाना होता है। जब वो कभी किसी से निभा ही नहीं पाई तो हमसे क्या निभाएंगी, हमारे बच्चों से क्या निभाएंगी। बहुत दूर की बात है जब वो खुद का ही पूरा परिवार बर्बाद करके बैठी हैं, और 3-3 परिवार बर्बाद करके बैठी है ना। जिसकी जगह पर आई उनका परिवार बर्बाद किया, खुद का तो किया ही किया और खुद के बेटे का भी किया। और दोष किसे दिया जाता है? बहू को, कि बहू तो बहुत खराब है ना, बहू तो कुछ ऐसी है। सारा दोष बहू पे मढ़ दिया गया है कि बहू ही खराब है। तो दुनिया में होती है, हर सास यही बोलती कि बहू खराब है ना, लेकिन सासों को ये नहीं पता रहता कि वो खुद क्या करके बैठी है ना। बहू तो इतनी अच्छी थी, कमाने वाली थी, सब कुछ थी, सब कुछ करके आई। इवन तो आपका मकान भी बनाया। कौन बहू आके बनाती है ना? आपकी बेटी ने बनाया क्या जाके, ये बता दो। ऊपर से हमारा ही खा के बैठी और हमको ही सुना रही है। ऊपर से कह रही है कि 12-12 केस लगे। यार 12 केसों का विवरण तो करो कि 12 केस लगे कौन कौन से थे। जो आपने हमें परेशान किया, हमसे मकान बनवाया, हमसे पैसा लिया, तो जो केस जेन्युइन थे वो ही लगे थे ना। 12 केस तो आपके बेटे की गलत हरकतों के कारण लगे थे ना। जो दूसरी जिससे शादी करी थी उसने 2-3 केस लगाए हुए थे। बाकी इतना कर्जा करके बैठे थे जिनका पैसा नहीं भरा था, उनके केस लगाए हुए थे। तो 12 केसों का विवरण दो ना यार। यहाँ आके पटर पटर मुंह क्यों चलाना है? और देखो, रहा बच्चों का हक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ। मैं शांत भी थी, है ना, बहुत शांत थी। मैं तो अपने आप वहाँ से सब छोड़ छाड़ के आ गई थी, है ना। जबकि मैंने खुद पैसा, और कोई बहू होती ना तो वहाँ से हिलती नहीं और आपके सर पे दमचक मचाती रहती। लेकिन मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी, कि मुझे ये सब नाटक नहीं चाहिए। बहुत परेशान हो चुके लाइफ में, नहीं चाहिए आगे की ज़िंदगी। बच्चों को ये सब माहौल में मुझे नहीं रखना है। लेकिन नहीं, मतलब अब लेकिन मेरा और राधिका, खुद राधिका बोलती माँ मैं नहीं छोड़ूंगी, आप भले ही छोड़। मैं उसे समझाती रहती हूँ कि ठीक है बेटा, लेकिन वो लड़की कह रही वो नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। उसने बचपन से सब कुछ देखा है, उसे सही गलत समझ में आने लगा है कि क्या सही है क्या गलत है, किसने हमारे लिए किया किसने नहीं किया, है ना। और रहा तो हक तो है ही, हक तो कोई का बाप नहीं छीन सकता है यहाँ पे, है? आपके कहने या करने से कुछ नहीं होता है, सीधी बात है। आज भी मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटियों की पढ़ाई है और वो बाकायदा अब तो करानी ही होगी। अकेले हमने अपने दम पे पैदा नहीं की थी बेटियां, है ना। इतने सालों से मैं ही पाल रही, आज 17 साल हो गए। राधिका की पढ़ाई में 17 साल में खर्चा नहीं हुआ होगा क्या? राधिका की पालन पोषण में, मिष्टी के पालन पोषण में, 9-10 साल की मिष्टी होने को आई अभी दिसंबर में, उनके पालन पोषण में खर्चा नहीं हुआ होगा?
किसके दम पे? अकेली मेरे। इवन आपके खुद के लड़के को 14 साल पाला मैंने, वो खर्चा नहीं हुआ होगा? आपने क्या कर दिया? आप अपना बताओ। बकबक करना तो आता है कि कपड़े दिला दिए। कपड़े क्या, एक आध दो बार दिला भी दिए तो कौन सा बड़ा भारी काम कर दिया है? ऐसे तो हम खुद ही भिखारियों को तक दे आते हैं जाके। फिर तो ये आपकी नातिन नहीं है, पोतियां हैं आपकी। हम लोग ऐसे ही बांट देते हैं। हम भूखे नंगों के खानदान के नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो हमें ना पैसों का कभी वो रहा है कि हमें पैसे चाहिए कुछ। हमने बचपन से पैसा देखा है अपने घर में, है ना। सुनार की लड़की हूं मैं, सोने चांदी में ही खेली हूं। आपके जैसे भूखे नंगों की जैसी नहीं हूं मैं। इसलिए ये तो छोड़ दो, मेरे मन में तो ना कभी लालच था, ना है, ना कभी होगा। ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने सब कुछ। लेकिन अब बात आ गई है मान सम्मान, एक गुरूर वाली की। हाँ अब चाहिए, अभी तक कुछ नहीं चाहिए थे। पिछले इतने साल हो गए निकले हुए, 2017 से निकले हुए हैं हम लोग। हमने एक बार भी जिक्र नहीं किया कभी भी। मैं तो बार बार ये बोलती हूँ कि मैं उस साइड करवट लेके भी नहीं सोती। उस मोहल्ले में क्या, उस लाइन में भी जाने में मुझे बड़ी वो होती है। एक दो मेरी फ्रेंड्स रहती हैं, वो मुझे बुलाती भी हैं, तो भी मैं कहती हूँ कि यार ठीक है, क्योंकि वहां जाती हूँ कहीं ना कहीं से वो सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगती हूँ, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। और डिस्टर्ब होती हूँ तो साथ में मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं मुझे देख के कि मम्मी प्लीज टेंशन मत लो, आपको कुछ हो जाएगा। इस औरत को क्या फर्क पड़ता है यार? कभी फर्क पड़ा ही नहीं है। जो अब फर्क पड़ेगा उसे आराम से, जिसको अपने पति के मरने का फर्क नहीं पड़ा, जिसको अपने जवान बेटे के मरने का फर्क नहीं पड़ा, उसे हम लोगों से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो एज इट इज शान शौकत से रह रही है ना, है खूब। उन्हें तो चाहिए ही था बड़ी सिटी हो, अच्छा बड़ा घर हो, अच्छे शान शौकत सब मिल रहा है ना, इजी गोइंग मिल रहा है। तो क्यों दूसरों को फिर ऐसा बोलना कि अरे ये थी वो ही थी, ऐसी वो ही खराब थी? पहले खुद का भी देखो ना, झांक के देखो अपने आप में कि आप अपनी जिंदगी में क्या करके बैठी हो, है ना। मुंह चलाना तो बहुत आसान है। अब तो माँ बेटी भी दोनों ही, जबकि आज तक मैंने बेटी का जिक्र भी नहीं किया। एक भी वीडियो में मैंने बेटी के लिए कुछ भी नहीं बोला कभी भी। इवन मेरी लड़की ने तक यही बोला, उससे पूछा गया जब लाइव में, तो उसने यही बोला कि माँ, मतलब जिस अलका जी ने क्वेश्चन किया था, यही बोला कि हमारा बुआ से कुछ भी नहीं है, बुआ बहुत अच्छी है। और बुआ भतीजी की बुराई करे जा रही है, ऐसे संस्कार दे रही हैं, ऐसे पाल रही हैं। यार इतने संस्कार इसकी, ये तो कर देती ना कुछ। हमसे तो जो बन रहा है हम कर रहे हैं अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि पैदा हमने किया है उन्हें। आपके भाई ने थोड़ी किया है, भाई तो ऐसे ही करके चला गया। अरे पहले अपनी औलादों को देख लो, अपनी औलादों को संस्कार दो। हमारी औलाद है, हम पाल लेंगे। हमें कैसे संस्कार देना हमें बहुत अच्छे से मालूम, हमारी बच्ची को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी थोड़ा सा ना इमेजिनेशन ही करके देखना कि बिना आदमी के जिंदगी एक औरत की क्या होती है। और जो मेहनत, शुरू से मेहनत कर रही हो, भगवान ने सब कुछ दे दिया ना, तो पटर पटर करना बहुत आता है। लेकिन भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए ना, मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रही, लेकिन किसी के लिए सोचो भी मत, समझे। क्योंकि यहाँ सुख दुख सब कुछ लगा है, जिंदगी है, सब कुछ लगा है। कब किसकी जिंदगी में क्या घटना हो जाए किसी को नहीं मालूम है यहाँ पे। तो मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचो, है ना। आपकी नजर में तो आपकी माँ बिल्कुल सही है, जबकि आप खुद जानती हो कि माँ कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, ये आपको खुद से मालूम है। सब बचपन से आपने भी देखा है, बहुत सी बातें आपने ही बताई जो अभी भी मैं नहीं बता रही। यहाँ पे मैं बताने को आऊंगी ना कि आपके भाई ने और आपने हमसे क्या क्या बोला है अपनी माँ के लिए, तो बताऊं फिर एक आध दिन बैठ के। देखो मैं खुद राधिका के पापा से बोल चुकी थी कि माँ कैसी भी हो, माँ माँ होती है ना। वो कितनी बार भी मेरे से कुछ भी बोला, मैंने हमेशा यही कहा कि जैसी भी है माँ माँ होती है, माँ दुनिया में लेके आई है आपको, है ना। मैंने तो ये तक बोला है। और आप लोग है कि कुछ भी बोले यार कि अपने बच्चों को संस्कार क्या दे रही हैं, देख लेना बच्चों के करियर वगैरह पे, वो ऐसा होगा वैसा होगा। यार मेरे बच्चे हैं, मैं पढ़ा लूंगी, अभी तक भी पढ़ा रही हूँ, ब्रिलियंट है वो, मुझे मालूम है, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में दोनों के दोनों।
वो खुद मेरे दर्द को समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं। एक माँ के लिए प्राउड वाली बात होती है कि उसकी बेटी, दोनों बेटियां उसके दर्द को, उसकी परेशानियों को, उसकी हर चीज को समझती हैं, हर चीज को समझ के आगे चलती हैं। मेरे जैसे संस्कार तो आप लोग कभी दे भी नहीं पाओगे अपने बच्चों को, है ना, क्योंकि पूरे माहौल में पल रहे हैं बच्चे तो आपके, है ना। दादा भी हैं, दादी भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी है, सब है। यहाँ कौन है ना। सिर्फ मेरे माँ बाप हैं कि मैं हूँ पालने के लिए। हमसे जितना बन रहा है ना अपने बच्चों को, उतने अच्छे से वो कर रहे हैं। इसलिए यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से निकलती है बद्दुआ, है ना, दिल से। मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती। मेरे साथ क्या क्या करके बैठे हो बहुत अच्छे से मालूम है। शुरू के सारी चीजें याद नहीं आती, इतने सालों से क्या किया था। बाद के 2-4 साल तो आपको बहुत अच्छे से याद है कि 2-4 सालों में ये क्या करके गई है। शुरू के सालों से याद नहीं है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, जो मजबूर हो गई मैं सब करने के लिए। गाय को भी मारो ना 10 बार तो एक बार वो भी सींग दिखा देती है, समझे। फिर तो मैं इंसान हूं। किस हद तक आप लोगों ने ना किया होगा मेरे साथ कि मैं सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो गई थी इन 2 औरतों के कारण। तब नहीं सोचा। जब मैं आधी रात को 12 बजे घर से निकली थी तब नहीं सोचा, तब नहीं पकड़ा। क्यों पकड़ोगी, तुम तो चाहते ही थी कि ये हट जाए, हमेशा से यही चाह है। देखो मैं आपकी रास्ते का कांटा जो थी, है ना, मेरे कारण आपका, जहां मैं, जब तक मैं वहां रही यही नाटक चला है। किराए के मकान में रहने लगी, वहां भी आके कुछ ना कुछ हर 1-आध महीने में 15 दिन में आके तांडव मचाने। शांति से तो कभी रहने ही नहीं दिया। लास्ट में सोचा कि चलो ठीक है, मकान बनवा दिया। हाँ, क्या बोल रहे कि मकान के स्लिप्स हमारे पास है, तो दिखाओ ना उस डेट के, उस सब के सारे स्लिप्स दिखाओ जब मकान बना था 2012-13 में, है स्लिप्स होंगी ना सारी। 2012 पूरा मकान का काम चला है, आप लोगों को भी मालूम है। उस टाइम का ठेकेदार जिसने मकान बनाया था, और पूरी स्लिप्स कैसे कैसे सामान आया, क्या किया, सारी स्लिप्स है ना मेरे पास है सारी, है ना, क्योंकि पेमेंट मैंने किया है, आप लोगों ने नहीं किया है यहाँ बैठ के पेमेंट। तो झूठ पे झूठ यार, थोड़ा सा भगवान से डरो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, सारा हिसाब यही होता है। जो जो कर्म कर रही है ना वो सब वापस आएंगे, सब यही भुगतना है। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा डरो भगवान से। औलाद लेके बैठी हो, है ना, तो डरो झूठ बोलने से पहले, या फिर निष्पक्ष होकर सोचा करो कि कहाँ सही है क्या गलत है। अपने भाई का सिर्फ पीना दिख रहा है और भाई की और गलतियां दिख नहीं रही। दूसरी शादी तो, अरे वो तो छलावा थी दूसरी शादी तो, है वो धोखा, क्या पता पिए खाए में उसके साथ फेरे ले लिए। अरे तो वो इतना वो था क्या, है इतना मंदबुद्धि इंसान था क्या। एक जगह आप कह रही कि पिए खाए में उसे अकल नहीं थी, उसने फेरे ले लिए दूसरी औरत के साथ। एक जगह आप ये बोल रही हो कि मंजू ने ऐसा बोला कि जज के सामने मेंटली वो कर दिया, घोषित कर दिया। तो वही तो किया ना आपने, है ना। तो लड़का जब दूसरी शादी छलावे में कर सकता है, धोखे में कर सकता है, पिए खाए में फेरे ले लेता है, तो फिर वो हो गई, ऐसे ही होगा ना दिमाग से। ये आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है, समझे। जो वहां पे आपने पेपरों पे साबित किया ना, वो चीज मैं बता रही हूँ। वो तो मुझे भी मालूम था कि वो कोई पागल इंसान नहीं था, वो बहुत समझदार था, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट आप लोगों ने करी थी, दोनों माँ बेटियों ने। अब तो मैं सच में, मैंने कभी इसका नाम नहीं लिया इसकी बेटी का, कि ठीक है यार वो अपने ससुराल में है, अपनी जगह है, उसका खुद का जीवन है, उसके खुद के बच्चे हैं। एक औरत होके मैं वो दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि किसी के ससुराल में थोड़ा सा भी ये सब पता चल जाए तो क्या हालत होगी यार। कभी मैंने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। जो मेरी लाइफ से रिलेटेड थी घटनाएं, वो ही घटनाएं मैं सोशल मीडिया पे लेके आई। मैं कभी किसी की पर्सनल में नहीं घुसी
कि जाके मैं इसकी पर्सनल में घुसूं किए, लेकिन मजबूर कर दिया आपने यहाँ बोलने के लिए। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे कर्म अच्छे थे, सबने मेरा साथ दिया, क्योंकि सबको मालूम था कि तुम कैसी हो, है ना। आज भी बोल रही हूँ, थोड़ा सा भी अकल हो ना, बहुत बुढ़ापा आ चुका है ना, थोड़ा सा भी अभी अकल हो ना, अपना बुढ़ापा सुधार लो, है ना। अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि भगवान के घर मुंह दिखाना, और जो भी है ना, स्वर्ग और नरक सब यही है, सब भोग के जाना है यहाँ पे, सब कुछ यही भोगना है। हमने कर्म करे होंगे तो हम भोगेंगे, आपने करे होंगे तो आप भोगोगे। किसी का इतना दिल भी मत दुखाओ, है ना। मैं बार बार कहती हूँ, मुझ में उंगली मत करो, मत करो। मैं शांति से जी रही हूँ, मेरी बच्चियों को मैं पाल रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था, मैं निकल आई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पापा ने मुझे हमेशा ही सिखाया कि बेटा मन में शांति रखो, शांति, संतुष्टि रखो। संतुष्ट स्वभाव रखोगी, संतोष वाला स्वभाव रखोगी, जिंदगी में सक्सेस होगी। और वो हो रहा है। मुझे अपने हाथों पे, अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने भाग्य पर। आई समझ में? किस चीज में तो कभी भाग्य हमारा और चीजों में चला गया होगा, वो जीरो कर दिया भगवान ने, लेकिन मेरी मेहनत को कभी भगवान ने नकारा नहीं है। उसका फल मुझे हमेशा ही मिला है, समझे। बहुत दुखी कर देते हैं, पता है, बहुत दुखी। सच्चे दिल वाले इंसान का दिल दुखाओगे ना, बहुत बहुत भोगोगे, बहुत भोगोगे, मैं सही कह रही। और कहीं ना कहीं ये सारी बद्दुआएं लग रही हैं, जो हम मुंह से नहीं दे रहे हैं, हमारे बच्चे भी सब है, कि इन लोगों ने जाना क्या, कौन सा सुख जाना है जो आप लोग इतना बोल रहे हो। खुद देख रही है उनकी माँ कितना स्ट्रगल कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, शरीर साथ भी नहीं देता ना मेरा, तो भी मैं किया, नहीं यार यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे, मैं कर लेती हूँ, ये काम भी कर लेती हूँ, ये ऑर्डर भी ले लेती हूँ। कभी कभी सर बनाने लगता है मेरा, बहुत दुखी कर देते हैं सच में। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र, अच्छा है, शुक्र है कि मेरे को इतने अच्छे सभी लोग मिल गए हैं कि सब मेरा साथ देने थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसकी गलती नहीं है, कहीं से भी गलती नहीं है मेरी। ये मेरे अच्छे ही कर्म रहे होंगे ना, तभी तो सब मेरा साथ दे रहे हैं। और इन्हें क्या गम है अपने बेटे के मरने का। हमें तो नहीं लगता जो औरत अपने बेटे के मरने पे एक आंसू नहीं निकला हो उसका, उसे खुद से पहले से पता था कि मरने वाला है। 2 साल से बेड पे था, कुछ नहीं, हम कह रहे ना, एक आंसू नहीं निकला। जबकि मैं तो पिछले 1.5 साल से उसे देखा भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि अरे राधिका के पापा है, मिष्टी के पापा है, मेरे भी लव मैरिज रही है। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा, यदि मैंने उसकी बुराई करी है तो उसकी अच्छाइयां भी गिनाई है, कि वो दिल का बुरा नहीं था, वो सिर्फ बहकावे में आके अपनी माँ के ये सब कांड कर बैठा है। पूरा परिवार बर्बाद कर दिया यार, और क्या करोगी यार, अब तो शांति से रहने दो। और रहा हक, फिर बोल रही हो, वो तो एन कैन प्रकरण देना ही पड़ेगा बच्चियों का हक तो, और नहीं दोगी तो वो भी देखना कि वो वसूलना भी हमें आता है, समझे। हम नहीं तो राधिका वसूल लेगी आपसे, हमें तो क्या चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए।